चांद रात थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। बाजार में इतनी भीड़ थी कि जैसे हर इंसान खुशियों को अपने साथ घर ले जाना चाहता हो। हर दुकान रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई थी। कहीं नए कपड़े बिक रहे थे, कहीं जूतों की दुकान पर बच्चों की भीड़ थी, तो कहीं सेवियों और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। अम्मी मुझे ये वाला कुर्ता चाहिए, अब्बू मुझे नई जूती भी चाहिए। हर तरफ हंसी थी, खुशियां थी, उम्मीद थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच बाजार के एक कोने में खामोशी से खड़ा था। उसका नाम था हुज़ैफा। उसकी आंखों में भी ईद की चमक थी, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वो दुकानों को देख रहा था, नए कपड़े, सुंदर जूते, रंगीन टोपी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसके दिल में एक ऐसा राज था जो अगर किसी को पता चल जाए तो शायद। हुज़ैफा धीरे धीरे बाजार से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर बहुत छोटा था। एक कमरा, एक छोटा सा किचन और पुरानी सी चारपाई। अंदर उसकी अम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही थीं। जैसे ही हुज़ैफा अंदर आया, अम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बाजार गए थे ना, कुछ पसंद आया? हुज़ैफा कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अम्मी मेरे पुराने कपड़े अभी भी अच्छे हैं, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। अम्मी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो जानती थीं हर बच्चा ईद पर नए कपड़े। हुज़ैफा कभी जिद नहीं करता था। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि हुज़ैफा देख न सके। लेकिन हुज़ैफा सब समझ गया था। उस रात जब सब सो गए, हुज़ैफा ने धीरे से अपना छोटा सा पुराना पर्स निकाला। उसने उसे खोला। उसमें कुछ सिक्के और 2 पुराने नोट थे। वो पैसे उसने पूरे रमज़ान में इकट्ठा किए थे, कभी मस्जिद के बाहर लोगों के जूते ठीक करके, कभी किसी दुकान पर सामान उठाने में मदद करके। लेकिन ये पैसे उसने अपने लिए नहीं बचाए थे। उसके दिल में एक और ख्याल था, एक ऐसा काम जो वो ईद से पहले करना चाहता था। हुज़ैफा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, बस मेरी मदद कर दे। हुज़ैफा एक छोटी किराने की दुकान पर रुका। दुकानदार ने पूछा, हाँ बेटा, क्या चाहिए? हुज़ैफा ने अपने पैसे गिने और बोला, अंकल थोड़ा चावल, थोड़ी दाल और आधा किलो सेवियां दे दीजिए। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, बेटा ईद पर तो बच्चे नए कपड़े लेते हैं, तुम ये सब क्यों ले रहे हो? हुज़ैफा मुस्कुराया, ये मेरे लिए नहीं है। दुकानदार कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने बैग में थोड़ा और सामान डाल दिया और पैसे। हुज़ैफा के मोहल्ले के आखिरी कोने में एक पुराना सा घर था। वहां रहमान चाचा रहते थे। वो बहुत बूढ़े थे और बिल्कुल अकेले। उनके बच्चे दूसरे शहर में रहते थे और बहुत कम मिलने आते थे। इस बार रमज़ान में भी कोई नहीं आया। कई दिनों से उनके घर का चूल्हा नहीं जला था। मोहल्ले के लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात के अंधेरे में हुज़ैफा रहमान चाचा के घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर रहमान चाचा चारपाई पर बैठे थे। उनके सामने सिर्फ पानी का गिलास रखा था। हुज़ैफा ने धीरे से कहा, चाचा अस्सलामु अलैकुम। रहमान चाचा चौंक गए। वलैकुम अस्सलाम बेटा। इस वक्त हुज़ैफा ने बैग उनके सामने रख दिया। चाचा ईद की तैयारी करनी है ना? रहमान चाचा ने बैग खोला। अंदर चावल, दाल, सेवियां थीं। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा ये सब तुम? रहमान चाचा रो पड़े। उन्होंने हुज़ैफा को गले लगा लिया और बोले, बेटा अल्लाह तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां दे। उस पल हुज़ैफा के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उस दिन हुज़ैफा ने समझ लिया, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ईद का असली मतलब है किसी भूखे को खाना देना, किसी उदास को मुस्कान देना, किसी अकेले इंसान को अपना बनाना। और सच तो ये है, सबसे बड़ी ईदी पैसे नहीं होती, बल्कि किसी के चेहरे की खुशी होती। सुबह ईद की नमाज का समय हो गया। मोहल्ले के लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। हुज़ैफा भी अपने पुराने कपड़े पहनकर तैयार हो गया। अम्मी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पैसे कहाँ गए? हुज़ैफा मुस्कुराकर बोला, अम्मी अल्लाह को दे दिए। अम्मी कुछ समझ नहीं पाईं, लेकिन थोड़ी देर बाद रहमान चाचा उनके घर आए। उनके हाथ में सेवियों का बर्तन था। उन्होंने कहा, बहन आपका बेटा फरिश्ता है। और उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोग गले मिल रहे थे। तभी मोहल्ला कमेटी ने ऐलान किया, आज हम एक ऐसे बच्चे को खास ईदी देंगे जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की है।
सब हैरान हो गए। फिर नाम लिया गया हुजैफा। सभी लोग तालियां बजाने लगे। उसे नए कपड़े, जूते और पढ़ाई के लिए मदद दी गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं भी माँ। हमेशा खुश रहना। हाँ माँ।